जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमने अपने पूर्व के वीडियो में पढ़ा था क्षारों और लवणों के उपयोग, जिसमें अपन ने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, इसका उपयोग हम करते हैं साबुन बनाने में, वस्त्र उद्योग में, कागज़ उद्योग में आदि। ऐसे हमने एक और पढ़ा था MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका उपयोग किया जाता है पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, अर्थात एंटासिड के रूप में इसका कार्य होता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के क्षारों का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों फैक्ट्री में किया जाता है। फिर अपने पढ़ा था लवणों के उपयोग, विभिन्न प्रकार के लवण पढ़े थे, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका उपयोग किया जाता है फर्श बनाने में, आंगन बनाने में, मार्बल के रूप में। ऐसे ही NaCl जो हैं, इसका उपयोग हम साधारण नमक के लिए अर्थात भोजन बनाने में NaCl का उपयोग करते हैं। ऐसे ही हमने धोने का सोडा, बनाने में और अपमार्जक बनाने में, इन सब का उपयोग हम करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है pH स्केल पर डिपेंडेंट है। अम्ल और क्षार पढ़े थे, अम्ल और क्षार की प्रकृति पढ़ी थी। अगर मान लीजिए दिए गए कोई पदार्थ हैं, वो अम्लीय पदार्थ हैं या क्षारीय पदार्थ है, इसका पता लगाने के लिए हमने pH स्केल पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं pH स्केल। pH स्केल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में pH स्केल विकसित की। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए pH स्केल उपयोग में ली जाती हैं। pH स्केल में P सूचक पुषांश जो कि जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है शक्ति, तथा H हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या हम कह सकते हैं संख्या होता है। तो pH स्केल क्या है? सबसे पहले pH स्केल विकसित की थी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। कब? 1909 में। और किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए pH स्केल उपयोग में ली जाती हैं।
पीएच स्केल में पी जो है वो सूचक है पुशांश, जो कि जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति या पावर। और यहाँ एच जो है वो है हाइड्रोजन आयन की संख्या या सांद्रता से। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम, जिसे अपन लघु गुणक बोलते हैं, लघु गुणक, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम पीएच स्केल कहलाता है। पीएच कहलाता है। अर्थात पीएच बराबर -log10 किसकी? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो H। आगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम क्या कहलाता है? pH कहलाता है। तो pH बराबर ऋणात्मक मतलब माइनस चार्ज log10 किसका? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र नहीं रह सकता है, यह जल के अणु के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है, हाइड्रोनियम आयन, अर्थात H3O+ बनाता है। तो pH बराबर -log10, या हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की जगह हाइड्रोनियम आयन लिख देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो होता है वह स्वतंत्र नहीं रह सकता है और जल के अणु के साथ क्रिया करके क्या बना देता है? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो pH बराबर -log10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, अर्थात हाइड्रोनियम आयन हो जाएगा। यहाँ पे हम जानते हैं कि जल जो कि उदासीन होता है, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ व हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रता का मान 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। तो जल का pH मान निम्न होगा। कैसे? देखो, pH बराबर -log10, यहाँ हम
जल के लिए ले रहे हैं, तो जल में हम H2O या हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता व हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। ठीक है, pH बराबर -log10। जल या हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, इन दोनों की सांद्रता का मान कितना दे रखा है, हाँ 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर। अब pH बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस के साथ खाते हैं, इधर माइनस है लॉग, जब ये आगे आएंगे साथ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, log10 बच गया हमारे पास। और हम जानते हैं कि log10 जो होता है उसका मान क्या होता है, 1। log10 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यदि हम pH बराबर 7 और log10 का मान क्या है, 1, तो pH बराबर क्या हो जाएगा, 7 एकम 7। तो जल का pH कितना हो गया, 7। जल का pH क्या हो गया, 7, अर्थात उदासीन है जल। ऐसे कुछ पदार्थ के उदाहरण, और उससे पहले हम पढ़ लेते हैं pH स्केल का डायग्राम। pH स्केल, इधर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन, इधर हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। 0 7 14, ये जो होता है इधर यहाँ से यहाँ तक वो होता है अम्लीय प्रकृति, और इधर होती है क्षारीय प्रकृति। pH स्केल में 0 से 14 तक मान होता है, 0 से 7 से कम थोड़ा वो अम्लीय प्रकृति बताएगा, और 7 से अधिक और 14 तक क्या होता है, क्षारीय प्रकृति। अम्लों में अपन ने पढ़ा ही था कि अम्ल जो होते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं, अर्थात हाइड्रोजन आयन जो हैं वो क्या हो जाएंगे, अम्लीय प्रकृति, और इधर हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे तो वो क्या हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति। तो ये pH स्केल का डायग्राम है। स्केल जिसका pH मान जितना कम होगा वह पदार्थ उतना ही अधिक क्या होगा, प्रबल अम्लीय होगा। जिसका pH मान जितना कम होगा उसका pH वो पदार्थ कितना होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, और जिसका pH मान जितना अधिक आएगा वह पदार्थ उतना ही क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो pH मान 7 से कम है, pH का मान अगर 7 से कम है तो वो पदार्थ कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति। अगर pH मान 7 है तो क्या होगा, उदासीन प्रकृति, उदासीन प्रकृति। अगर pH मान 7 से अधिक है, अधिक है तो कैसे हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति। कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं हम, जैसे हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान कितना होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान होता है 0। ठीक है, अब और कोई अम्ल जैसे पढ़ लेते हैं जठर रस, जठर रस 1.2 से
2.0 pH मान। ऐसे ही हम पढ़ लेते हैं दही का 5.0, ये तो हो गए अम्ल। अब क्षार, कुछ क्षार के एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले NaOH प्रबल क्षार का pH मान कितना होगा 14। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस्ड कितना pH मान इसका होगा 10। ऐसे ही रक्त पढ़ लेते हैं, रक्त अर्थात रुधिर, इसका pH मान होता है 7.5, अर्थात दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है हमारा रुधिर या खून। तो ये है pH स्केल। थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। ये जो 7 मान होता है वो होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। और 7 से कम, ये 0 से लगा करके 7 से कम होता है वो अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, और 7 से ऊपर जो होता है 14 तक क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। अगर पूछ लेते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान जितना अधिक होता है उसका pH मान क्या होता है? उतना ही कम होता है। और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का मान अगर अधिक है तो उसका क्षारीय प्रकृति हो जाएगी और उसका pH उतना ही अधिक आएगा। 0 से 7 तक तो होता है पदार्थ की अम्लीय प्रकृति, 7 से इधर होता है तो हम कहेंगे क्षारीय प्रकृति में आ जाएगी। हमने इस प्रकार से लिख दिया है। और ये है pH स्केल। इसको सबसे पहले विकसित की थी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। कब? 1909 में। ये किस लिए उपयोग की जाती है? तो किसी भी दिए गए पदार्थ की सांद्रता ज्ञात करने के लिए pH स्केल का उपयोग किया जाता है। कुछ पदार्थों के pH मान दे रखे हैं हमने, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 0, ऐसे जठरस 1.2 से 2.0, दही 5.0 और NaOH जो कि एक क्षार है इसका होता है 14। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 10। रक्त pH मान 7.5 होता है। ऐसे और भी पदार्थ के उदाहरण दे रखे हैं, हम PDF के द्वारा उसमें भेज देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।